Good morning everyone. Hope you all are good. Today our topic is unicellular and multicellular organisms. What are unicellular organisms? Unicellular organism made of only one cell. They depend on single cell. They cannot see with our naked eye. We can see with the help of microscope. Amoeba, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, bacteria, viruses are the examples of unicellular organisms. वो organisms जो हम आँखों से नहीं देख सकते उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और वो एक सेल से बने होते हैं. एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह. In unicellular organism, we study about an amoeba. It is unicellular eukaryotic aquatic organism found in stagnant water. It is microscopic in size, about 0.25 millimeter. Does not possess a permanent form. Cytoplasm of amoeba is differentiated into two parts: outer portion which is clear and transparent called ectoplasm, inner viscous portion translucent and granular part called endoplasm. Endoplasm contains many food vacuoles of differ in size. Nucleus tends to change its position as amoeba move. Contractile vacuole function to remove excess water from body. Amoeba move by temporary finger-like projection known as pseudopodia. Also help to capture food particles. Amoeba respire by exchanging gases with surrounding water through body surface. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सेगमेंट पानी में पाया जाता है. ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी साइज़ तकरीबन 0.25 मिलीमीटर है और इसकी कोई शक्ल नहीं होती और ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है. इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन में महफूज होता है. साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं. बाहर वाला हिस्से बेरंग और शिफाफ होता है जो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जबकि इंटरनल डार्क नीम शफाफ और दानेदार होता है जो एंडोप्लाज्मिक कहलाता है. एंडोप्लाज्म में मुख्तलिफ जिसामत के फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. न्यूक्लियस दरमियान में मौजूद होते हैं, लेकिन अमीबा की हरकत के साथ साथ न्यूक्लियस की जगह भी तब्दील होती रहती है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसमें इजाफी पानी निकालने का काम अंजाम देते हैं, जबकि फूड वैक्यूल में ग़िज़ा के ज़रात होते हैं. अमीबा की मूवमेंट मुख्तलिफ उभार बनने की वजह से होती है. उंगली नुमा उभार सोडोपोडिया कहलाते हैं. ये छोटे पाँव ग़िज़ाई ज़रात को भी पकड़ने का काम अंजाम देते हैं. यही ग़िज़ा बाद में फूड वैक्यूल में मौजूद होती है. अमीबा अपने रेस्पिरेशन अपनी सतह के ज़रिए गैसों का तबादला करके अंजाम देता है. Multicellular organism. The majority of living organisms consist of many cells are called multicellular organism. Plants, animals, birds are the examples of multicellular organisms. इस कायनात में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं जिनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह एग्जाम्पल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की. नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्रासिका प्लांट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Brassica plant. Brassica campestris is the botanical name of mustard structure. This plant consists of root, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. These parts can be divided into two vegetative parts who do not directly take part in sexual reproduction. Example: root, stem, branches and leaves. Reproductive part consists of sex organ which are directly related to sexual reproduction. Example: flower. Brassica प्लांट को सरसों का पौधा और बॉटनिकल नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है और इसके सीड से हासिल किया हुआ तेल हम खाना पकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके लीव्स सब्ज़ी साग के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिका प्लांट. इस प्लांट में रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर्स और सीड्स पर मुश्तमिल है और इनको दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है: वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं और ये रूट, स्टेम, लीफ और ब्रांचेस हैं, और जबकि
रिप्रोडक्टिव पार्ट वो हैं जिनमें फ्लावर शामिल हैं। The vegetative parts, roots, stem, leaf and reproductive part is a flower. Vegetative part number 1 is roots. Dwell from radicle of the seed and grow under the soil. First part of root to arise from radicle is known as primary root, thicker than others. Then secondary and tertiary roots are developed from primary roots. The tip of all the roots bear a cap, root cap. Each root has fine, thin root hairs which helps to absorb water and mineral from the soil. रूट ये प्लांट का वो हिस्सा है जो रेडिकल से बनता है और ज़मीन के नीचे ग्रोथ पाता है। पहला हिस्सा जो रेडिकल से बनता है प्राइमरी रूट कहलाता है और ये अपनी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स पैदा करती हैं। तमाम रूट्स के आखिरी सिरे पर एक कैप होती है जिसे रूट कैप कहा जाता है। रूट पर नहायत बारीक बाल होते हैं जिन्हें रूट्स हेयर कहते हैं। प्लांट ज़मीन से वाटर और नमकियात इन्हीं रूट्स हेयर के ज़रिए जज़ब करते हैं। Internal structure of root. Outer part is epidermis which protect the root. Root is the outgrowth of epidermal cells. Next to it is cortex and is made up of parenchyma cells. Parenchyma cells store food material. Within the cortex is a central region known as stele which is surrounded by endodermis. Next to endodermis is a pericycle branch of root originate from pericycle. The central part of the stele is occupied by a xylem, star-shaped in between xylem phloem. Rest of stele is made up of parenchyma cells. Internal structure of root. रूट के आउटर पार्ट को एपिडर्मिस कहते हैं जो रूट की हिफाजत करती है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा सेल्स पर मुश्तमिल होता है और ये सेल्स में फूड स्टोर का काम अंजाम देता है। कॉर्टेक्स के अंदरूनी तरफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल रीजन मौजूद होता है जो कि स्टील कहलाते हैं। स्टील के बाहर सेल्स की एक लेयर होती है जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के नीचे सेल्स की एक लेयर मौजूद होती है जो पेरिसाइकिल कहलाती है। रूट्स की ब्रांचेस इस पेरिसाइकिल से निकलती हैं। स्टील का सेंट्रल पॉइंट एक स्टारनुमा शक्ल की जाइलम पर मुश्तमिल होता है। स्टारनुमा जाइलम के आर्म के दरमियान फ्लोएम मौजूद होता है। बाकी मानदा स्टील पेरेन्काइमा सेल पर मुश्तमिल होता है। Stem. Dwell from plumule of seeds and grows away from soil. Bare branches and flowers. The point of stem or branches which give rise to leaf is known as node. The part between two nodes is known as internode. Stem helps to transport water, salt and food. Support leaves and branches in air. Stem. प्लांट का ये हिस्सा प्लोम्यूल ज़मीन से बाहर दूर हो जाता है और इससे पर ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर ग्रो करते हैं। स्टेम या ब्रांचेस का वो हिस्सा जहाँ से लीव्स ग्रो करते हैं नोड कहलाता है। स्टेम या ब्रांचेस के दो बराबर वाली नोड का दरमियानी हिस्सा इंटरनोड कहलाता है। स्टेम और ब्रांचेस रूट से ऑब्जर्व वाटर और सॉल्ट को लीव तक और लीव में तैयारशुदा फूड को प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ ये हवा में मुख्तलिफ सिमतों में फैली हुई ब्रांचेस और लीव्स को सपोर्ट देते हैं। इस तरह ये लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की मिकदार जज़ब करने के काबिल बनाता है। स्टेम और इसकी ब्रांचेस पर फूल ग्रो करते हैं और ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। Internal structure of stem. A cross section of brassica stem shows that it is surrounded on outside by a epidermis. Next to it is cortex. Cortex is made up of parenchyma and collenchyma cells. Cortex stores food material. Next to cortex is vascular bundles composed xylem outside and phloem inside. In between xylem and phloem is a region of merisystematic cells called cambium. The center of stem is occupied by pith made up of parenchyma cells and stored food materials.
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ब्रासिका के प्लांट के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया करने से मालूम होता है कि ये बैरूनी तौर पर सेल पर मुश्तमिल एक लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें फूड स्टोर्स होता है। कॉर्टेक्स के नीचे वेस्कुलर बंडल का रिंग बना होता है। हर बंडल में जाइलम और फ्लोएम मुश्तमिल होते हैं। जाइलम बंडल के अंदरूनी तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान मेरिस्टेमेटिक सेल पर मुश्तमिल एक हिस्सा जो कैम्बियम कहलाता है मौजूद होता है। स्टेम का सेंटर पित्त पर मुश्तमिल होता है जो कि पेरेन्काइमा सेल पर मुश्तमिल होता है और ग़िज़ा इस ज़रख़ेज़ अंदोज़ी का काम सरअंजाम देता है। लीफ, इट्स ग्रो आउट ऑन स्टेम and its branches from the nodes. Leaf of Brassica consists of two parts, petiole lower stalk-like part, lamina upper green expanded portion. There is a swollen vein in the middle of leaf known as midrib. Function of leaf is to prepare food by photosynthesis. They are arranged in such a way that their upper surface remains directly exposed to sunlight while lower surface does not. Leaves having different upper and lower surface are called beneficial leaf. लीफ स्टेम और ब्रांच पर इस जगह से ग्रो करते हैं जिन्हें नोड कहा जाता है। आमतौर पर ब्रासिका का लीफ दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। निचला हिस्सा स्टॉक नुमा पेटियोल और अपर पार्ट सब्ज फैला हुआ पार्ट लेमिना कहलाता है। लीफ पेटियोल के बगैर और हमवार या गैर लहरेदार होते हैं, लेकिन पुख्ता पत्तों में इनका मार्जिन वेवी होता है। लीफ के दरमियान में एक मोटी वेन होती है जिसको मिडरिब कहा जाता है। इसमें से छोटी छोटी वेन निकल कर लीफ में एक वेब की शक्ल में फैल जाती है। ये वेन दरअसल वेस्कुलर बंडल हैं जो जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होती है। प्लांट के न्यू ब्रांचेस एक्सेल में मौजूद बर्ड्स से बनती हैं। लीफ का काम फूड प्रिपेयर करना है, इसलिए इसके टिश्यू की तरतीब को इस तरह होती है कि इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बखूबी अंजाम दे। लीफ स्टेम और ब्रांचेस पर इस तरह वाक़या होते हैं कि इनकी अपर सरफेस पर सूरज की रोशनी बराह रास्त पड़े, जबकि लोअर सरफेस रोशनी की इतनी मिकदार जज़ब नहीं करती। इस वजह से लीफ की अपर और लोअर सरफेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इस लीफ जिनकी अपर और लोअर सरफेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है उन्हें बाइफेशियल लीफ कहा जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ leaf. It is composed of several distinct layers. Upper layers of leaf is called upper epidermis. Lower layer of leaf is called lower epidermis. Contains stomata and two guard cells. The tissue between upper and lower epidermis is called mesophyll. Mesophyll cells between the upper epidermis mate a layer known as pedicel layer. The cell next to pedicel layer make another layer known spongy layer, cells of which are irregular in shape and loosely arranged. Leaf contain many veins or vascular bundle composed of xylem and phloem. Internal structure of leaf. इंटरनल तौर पर लीफ सेल के बेशुमार लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। लीफ के ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस कहलाती है, जिस पर बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। हर स्टोमेटा एक होल और इनके दरमियान दोनों तरफ दो मुहाफिज सेल पर मुश्तमिल होता है। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान टिश्यू मेसोफिल कहलाते हैं। अपर एपिडर्मिस के नीचे मौजूद मेसोफिल सेल लॉन्ग और आपस में जुड़े होते हैं। इन्हें पैलिसेड लेयर कहा जाता है, जबकि इनके नीचे मौजूद सेल बेतरतीब मुहाफिज सेल बेकायदा शक्ल और ढीले अंदाज में मौजूद होते हैं, इसलिए इनके दरमियान स्पंज की एम्प्टी प्लेस मौजूद होती है। इससे स्पंजी लेयर भी कहा जाता है। लीफ कंटेन मैनी वेन्स। लीफ बहुत सारे वेन्स कंटेन करता है और वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होता है। Reproductive parts. Flower. Brassica plant bears small yellowish flower. They are arranged on young branches in a special way. This special arrangement of the flowers on the stem is called inflorescence. Parts of flower. The flower in Brassica is situated on the stalk known as pedicel. The tip of pedicel bears thalamus. The floral leaves are arranged in 4 rolls on the
Thalamus from outmost to central, one in following orders: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Reproductive parts: flower. ब्रासिका के प्लांट्स पर बहुत छोटे छोटे पीले रंग के फूल मौजूद होते हैं। फूल पौधों का सबसे खूबसूरत और अहम हिस्सा है। ये शाखों पर एक महफूज अंदाज में मरतब होते हैं। शाखों पर फूल की इस महफूज तरतीब को इन्फ्लोरेंस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ब्रासिका के प्लांट्स में फूल एक स्टॉक पर लगता है जिसे पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल का आगे वाला हिस्सा ब्रॉड होता है जिसको थैलमस कहते हैं। थैलमस पर फूल की पत्तियों पर 4 रोल की सूरत में तरतीब देती हैं जो बाहर से अंदर की तरफ मुतजल्सल तरतीब में पाई जाती हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोनेशियम एंड गाइनेशियम। Calyx, outermost roll and consists of 4 free sepals. Sepals are light green in color in young flowers but become yellowish as in mature. Helps to protect inner part of flower from sunlight and rain. ये फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो 4 आज़ाद पत्तियों पर मुश्तमिल होता है जिसको सेपल कहा जाता है। शुरू में इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे फूल ग्रो करता है तो इसका कलर येलोइश, पेटल मीन्स के येलोइश कलर हो जाता है। और इसका क्या काम है, ये अंदरूनी इंटरनल पार्ट को धूप और बारिश से बचाता है। Corolla. This is the second roll and is composed of 4 free yellow petals. Corolla have petals which make it very attractive to insect and thus help in pollination. ये फ्लावर का सेकेंड रोल है जो 4 आज़ाद पीली पत्तियों पर मुश्तमिल होते हैं। इन पत्तियों को पेटल कहा जाता है। इन पत्तियों की वजह से फूल सब्ज पत्तों में सबसे नुमाया नज़र आते हैं। इसी वजह से शहद की मक्खियाँ, बटरफ्लाई और दूसरे इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन में भी मददगार साबित होती है। Androecium make third roll and lie inside the petal. Consist of 6 free stamens which are male reproductive organ of the flower. Stamens in Brassica are arranged into 2 circles. Outer circle has 2 small stamens and inner circle has 4 long stamens. Each stamen has 2 well defined parts: filament, lower delicate stalk, anther, upper solen part. Have several pollen grains. When anther mature, a longitudinal slit is made which enable the pollen grain to escape. There are dark green nectaries of small size all the base of Androecium and contains nectar, honey-like substance which is food of insects. When insects come to eat that nectar, pollen grain get attached to their bodies and transformed from one flower to another, result in the pollination of flower. Androecium 6 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम अंजाम देते हैं। ब्रासिका के फूल में ये स्टेमन्स 2 सर्कल में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल सर्कल में 2 छोटे और इंटरनल स्ट्रक्चर में 4 लॉन्ग स्टेमन्स मौजूद होते हैं। हर स्टेमन्स के 2 नुमाया हिस्से होते हैं। लोअर डेलिकेट स्टॉक फिलामेंट कहलाता है और अपर सोलन पार्ट एंथर कहलाता है। हर एंथर में बेशुमार पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं और ये कदरे फूला हुआ हिस्सा होता है। एंथर के पुख्तगी के साथ नेक्ट्रीज पाई जाती हैं। इनमें नेक्टर शहद नुमा शय भरा होता है। ये नेक्टर दरअसल इंसेक्ट की ग़िज़ा है। इंसेक्ट इनका रस हासिल करने के लिए फूलों की तरफ राग़िब होते हैं। इस दौरान पोलन ग्रेन इनके जिस्मों के साथ चिपक कर एक दूसरे फूलों तक मुंतकिल हो जाते हैं और पॉलिनेशन का अमल अंजाम पाता है। Gynoecium. This is the 4th roll, occupies central portion. The part of the gynoecium are called carpel, who are female reproductive organ of the plant.
In Brassica, gynoecium is formed by union of two carpels. Each carpel is divided into three main parts: ovary, lower swollen part, style, carpel extend and form style, stigma style, swollen tip. In ovary, many ovules are present which ripen into seed and ovary in the fruit. Seeds in fruits of Brassica are several in numbers and are small and light. गाइनेशियम फ्लावर का फोर्थ रोल है जो सेंट्रल पोर्शन में वाक़ है। इसके हर पार्ट को कार्पल कहा जाता है। ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ब्रासिका में गाइनेशियम दो कार्पल का बाहमिलाप से वजूद में आता है। हर कार्पल के तीन नुमायाँ हिस्से होते हैं। कार्पल का निचला हिस्सा लोअर सोलन पार्ट ओवरी कहलाता है। ओवरी के ऊपर बढ़ा हुआ बारीक स्टॉक नुमा पार्ट स्टाइल कहलाता है। स्टाइल सोलन टिप को स्टिग्मा कहते हैं। ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल मौजूद होते हैं जो पककर सीड में तब्दील हो जाते हैं, जबकि ओवरी पककर फ्रूट में तब्दील हो जाती है। सरसों का फल लंबी और सीड वाली एक खुश्क फली कैप्सूल है। इसके सीड बहुत छोटे और लाइट होते हैं। Student, hope you all are understood the topic, and your homework is describe external and internal structure of Brassica root with diagrams. Describe the external and internal structure of Brassica stem with diagrams. Describe the external and internal structure of Brassica leaf with diagrams. Explain the structure of Brassica flower with diagrams. And your answer is in your book, page number 45 till 50. You read these pages and find the answer, and you also see from the slides. Thank you, students. Have a good day.